अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। एक बार फिर से मैं अपने चैनल पे एक और न्यू वीडियो ले आया हूँ बहुत दिनों बाद। और ये न्यू टॉपिक और ये जो आज की वीडियो होने वाली है एक धमाकेदार होने वाली है। और इस वीडियो ये वही वीडियो है जिसका इंतज़ार आप लोग सबको बहुत देर से था। तो अभी हमारे हैकाथॉन की डेट ना अनाउंस हुई है ना एक्सटेंड हुई है। तो मसले वाली बात नहीं है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। थंबनेल और टाइटल से तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा जब ये वीडियो देखना आए हो कि आज की वीडियो में मैं एक और बार क्लाउड कोड को फ्री में इस्तेमाल करना ले आया हूँ। वैसे तो जो लोग मेरी वीडियोस को जिन्होंने पूरी तरह से फॉलो किया है उनको पता होगा कि मैंने हैकाथॉन 5 तक कंप्लीट करवा दिया और वो भी फ्री। और जब मैंने हैकाथॉन 5 कंप्लीट करवाया उसके 1 या 2 हफ्ते बाद सारे जैसे क्यू एन कोड था, जिमिनाई था और एक्स वाई जेड जितने भी थे वो सब ने अपना फ्री टायर बंद कर दिया और फिर सब परेशान हो गए थे। तो मैंने तो पहले भी कहा था कि आप लोग मेरी वीडियो अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो और इम्प्लीमेंट करो ना साथ साथ, तो आप लोग का अभी तक तो हैकाथॉन 5 कंप्लीट होकर आप लोगों ने कोने पे रख दिया होता, जैसे ही फॉर्म है जमा करवा देते। लेकिन कोई मसला नहीं, आपका भाई एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो और एक न्यू मेथड ले आया है क्लाउड कोड को फ्री में इस्तेमाल करने का। अब मुझे ये नहीं पता ये मेथड कितने दिन चलेगा, लेकिन ये अभी तो बहुत दिन चलेगा। तो इसलिए फटाफट से यूज करना शुरू कर दो, ठीक है। और जिसके पास चल रहा है वो उसके लिए गुड लक। वैसे तो मेरे हिसाब से मेथड हर बंदे के पास चलना चाहिए। तो बाकी जो जो चैनल पर न्यू है पहले तो वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे। अगर उसको सब्सक्राइब नहीं करना तो वो वीडियो बेहतर होगा कि ना देखे। थोड़ा सा हमारे लिए भी यार मोहब्बत का इजहार कर लो। वीडियो को अगर पूरा देखो, भले पूरा देखो, फ्री है, कुछ भी नहीं है, लाइक कर लो और अच्छा सा कमेंट कर देना अगर आप लोगों के पास ये मेथड चल जाए। ना चले तो वजह होगी कोई या रीजन होगा, ऐसे ही नहीं होता, ठीक है। कोई स्टेप में नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप फुल वीडियो देखना शुरू से एंड तक। बाकी वीडियो को आगे शेयर करना ताकि तमाम लोगों के पास ये मेथड पहुंच जाए जो जो अभी परेशान होकर बैठे हुए हैं कि क्लाउड को खरीदना पड़ेगा। तो ऐसा ही कोई बात नहीं है, आपका भाई एक बार फिर से आप लोगों के लिए क्लाउड को फ्री में ले आया है यूज करने के लिए। तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट प्यारा सा कर देना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आ जाओ स्क्रीन पर। अब यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि ओपन राउटर की मैंने डॉक्स ओपन की हुई है। अब आप लोग कह रहे होंगे ओपन राउटर क्या है और किस तरीके से इसके साथ क्लाउड को हम यूज़ करने वाले हैं, तो परेशान नहीं होना। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फुल फॉलो करना। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो कोई स्टेप मिस नहीं करना। सबसे पहले तो इस लिंक पर आ जाना है, मैं आप लोगों को ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आप जब डॉक्स लिखोगे तो ये पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा ओपन राउटर की डॉक्स का। सही है। तो अब हम लोग नीचे आ जाते हैं। ओपन राउटर एक लाइब्रेरी है जो अपने कुछ फ्री मॉडल और कुछ पेड मॉडल प्रोवाइड करती है और इसके अलावा अपनी एक फ्री एपीआई की प्रोवाइड करती है। अब इसी एपीआई की को हम लोग अपने क्लाउड सीएलआई के साथ कनेक्ट करेंगे और किस तरह कनेक्ट करने का प्रोसेस है वो इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो वीडियो एंड तक जुड़े रहना। अब हम लोग यहाँ पर क्लाउड पे आ गए हैं। यहाँ पर आप लोगों को क्लाउड का यूज़ करना, अगर आप लोग ओपन राउटर अलग से यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे तरीका दिखाओ। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को लेफ्ट साइड पे साइड बार दिख रहा है, यहाँ बिल्कुल हमें नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद आप लोगों को इधर गाइड्स का ऑप्शन दिख रहा होगा बेस्ट प्रैक्टिसेस के नीचे। गाइड के ऑप्शन में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कोडिंग एजेंट दिख रहे होंगे। कोडिंग एजेंट पे जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्लाउड कोड दिख रहा हो। क्लाउड कोड पे क्लिक कर देना है आप लोगों को। यहाँ पर क्लाउड कोड क्यों यूज़ करना है वो सब लिखा हुआ है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। सबसे पहले जो जो लिनक्स डब्ल्यू एस एल या फिर मैक ओ एस में है वो लोग क्लाउड को अगर इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर लें इस कमांड से। और अगर एन पी एम से इंस्टॉल करना चाहो तो इस कमांड से कमांड प्रॉम्प्ट या फिर पावर शेल में इंस्टॉल कर लो ताकि आप लोगों के पास क्लाउड अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो जाए। और अगर क्लाउड को इंस्टॉलेशन अभी तक नहीं हुई, क्योंकि ये वीडियो हर बंदे के लिए है ताकि जो बिल्कुल न्यू है इस फील्ड में वो भी अच्छे से देख लें। तो मैंने यहाँ पर आके आप लोग इस वीडियो को देख लेना। यहाँ पे मैंने क्लाउड को इंस्टॉल करने का तरीका बताया है इस वीडियो में भी और इस वीडियो में भी। सही है, तो इधर आके देख सकते हो आप लोग। अब हम लोग आ जाते हैं नीचे।
यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाउड कोड को कनेक्ट किस तरह करना है। जो लोग लिनक्स यूज़ करते हैं और लिनक्स यूज़ करने के आदी हैं या WSL उबंटू में, तो आप लोगों को ये वाली कमांड कॉपी करनी होगी। और जो लोग पावर शेल या कमांड प्रॉम्प्ट, जैसे कि मैं इस वीडियो में पावर शेल या कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लाउड को रन करके दिखाने वाला हूँ, तो मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग फाइल पे जाना है। प्रोजेक्ट सेटिंग फाइल पे जाने के बाद आप लोगों को लिखा हुआ है कि एक जब आप लोग अपने क्लाउड को इंस्टॉल कर लोगे तो आप लोगों के पास यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर में जाओगे, आप लोग यहाँ पर दिस पीसी में जाओगे, लोकल डिस्क पे जाओगे, यहाँ पर यूज़र पे जाओगे, डेल पर जाओगे, यानी आपका जो लिखा हुआ होगा। और यहाँ पे मेरे पास क्लाउड इंस्टॉल है तो क्लाउड की भी आ रहा है फोल्डर और क्लाउड कोड राउटर का भी आ रहा है। इसी तरह मैं क्लाउड पे जाऊँगा तो यहाँ पे मेरी एक सेटिंग डॉट जेसन की फाइल आप लोगों को दिख रही होगी। ठीक है, इस फाइल को हमें अपने VS कोड में ओपन कर लेना है। ये मेरे पास ओपन हो रही है, तब तक हम लोग यहाँ से कट करते हैं और आप लोगों को ये वाली जो जेसन लिखी हुई है इसको कर लेना है कॉपी। यहाँ पे कॉपी करना है। यहाँ कॉपी करने के बाद आप लोगों को अब मेरा स्क्रीन दिख रही है, सेटिंग डॉट जेसन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर हमें कंट्रोल पेस्ट करना है। अब इस जो env फाइल में लिखा हुआ है, सबसे पहले बेस URL लिखी हुई ओपन राउटर की, इसको हमें नहीं छेड़ना। यहाँ पर हमें अपना एंथ्रोपिक और टोकन लगाना है जो कि ओपन राउटर की API की है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओपन राउटर की API की और मॉडल को किस तरीके से इसके साथ इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे वापस, हमने इधर हमारा इतना ही काम था। अब हम जाएंगे अपने ओपन राउटर की वेबसाइट पर, openrouter.ai पर। यहाँ पे जाके आप मॉडल्स के ऑप्शन पर जाओगे। मॉडल्स पे जाने के बाद आप लोगों को कोई भी अगर फ्री मॉडल चाहिए है तो सर्च में लिखो फ्री। फ्री लिखने के बाद आपके पास सारे फ्री मॉडल शो हो रहे होंगे। इसी तरह मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और यहाँ ओपन राउटर को ही डायरेक्ट यहाँ से हम यूज़ करने वाले हैं। आपकी मर्जी, आप किसी और को भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ से हमें ओपन राउटर का ये मॉडल मिल रहा है, इधर से हम इसको कॉपी कर सकते हैं। पहले हम API की को कनेक्ट कर देते हैं। इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर क्रिएट API की का ऑप्शन मिलेगा। इसको मैं अपने न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे क्रिएट API की का ऑप्शन मिला है और यहाँ पे हमें एक न्यू API की क्रिएट करनी है। यहाँ से हम क्रिएट के बटन को क्लिक करेंगे, XYZ नेम लिख देते हैं, क्लाउड, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी, क्लाउड इंटीग्रेशन, और यहाँ पे इसको क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद इसको हमें कॉपी करना है और यहाँ से कट कर देना है। अब हमें वापस जाना है VS कोड में। यहाँ पर आके हमें अपनी की को इधर पेस्ट कर देना है। ये हो गया हमारा एक काम कंप्लीट। अब हमें एंथ्रोपिक API की के नीचे आना है, यहाँ पे कॉमा लगाना है और यहाँ लिखना है एंथ्रोपिक, सॉरी कैपिटल लेटर्स में लिखना है एंथ्रोपिक स्लैश मॉडल, सही है। और इधर हमें कॉलन लगाना है और यहाँ पे हमें वापस से कॉमास लगाने हैं। अब हम जाते हैं, यहाँ पे हमें मॉडल जो मिल रहा है इसको हम ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से बटन से भी क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। ये हमारा कॉपी हो गया। अब हमें जाना है, इधर आके हमें पेस्ट कर देना है। यहाँ पर हो गया है हमारा सारा काम कंप्लीट। वापस से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि सबसे पहले तो हमें ओपन राउटर की डॉक पे जाना है। यहाँ पर नीचे साइड बार में आके गाइड्स पे, गाइड्स के अंदर कोडिंग एजेंट्स पर, कोडिंग एजेंट के अंदर क्लाउड कोड पर, क्लाउड कोड पर आने के बाद यहाँ से इंस्टॉल करना है। क्लाउड कोड की कमांड्स लिखी हुई हैं, जिनके पास इंस्टॉल नहीं है वो पढ़ लेना। नीचे आना है, क्लाउड अगर पावर शेल यूज कर रहे हो तो प्रोजेक्ट सेटिंग फाइल वाली फाइल को कॉपी करना है यहाँ से, और अगर शेल प्रोफाइल यानी कि बैश या लिनक्स यूज कर रहे हो तो इसको कॉपी कर लेना। इसी तरह क्लाउड पे जाएंगे, यहाँ पर आएंगे फाइल एक्सप्लोरर में, दिस पीसी में, लोकल डिवाइस, यूजर, डेल, और यहाँ पर आके क्लाउड फोल्डर के अंदर आके सेटिंग डॉट जेसन की फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ आकर ये पेस्ट कर देंगे। उसके बाद एंथ्रोपिक और टोकन के आगे अपनी ओपन राउटर की की डालेंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं डालेंगे, इसको लिखे रहने दो, और यहाँ पर आके अपना मॉडल लिखेंगे सही से, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक गलती से भी नहीं करना।
یہ ہو گیا ہمارا کام کمپلیٹ. یہاں سے ہم اپنی فائل کو کنٹرول ایس کر کے سیو کر دیتے ہیں اور ابھی منیمائز کر دیتا ہوں. اب ہم لوگوں کو اپنے فائنل اسٹیپ پہ آنا ہے. ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو اور آگے شیئر کر دینا تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ لوگوں کے پاس ہیں, اور یہاں سے آل کا بٹن کلک کر دو. صحیح ہے. تو اب ہم آ جاتے ہیں یہاں سے ہم اپنے سی ایم ڈی کو اوپن کرتے ہیں. یہاں آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا سی ایم ڈی اوپن ہو گیا ہے ہمارا. یہاں میں لکھوں گا کلاؤڈ. یہاں پہ یس کر دیتے ہیں. اور اب آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا یہاں پر ہمارے کلاؤڈ میں اوپن راؤٹر / فری لکھا آ گیا ہے. اب میں اس کو پہلے تو ہائی کی کمانڈ دیتا ہوں. کیا یہ ہمارے پاس ورک کر رہا ہے, یا رپلائی اگر اس نے دے دیا تو اٹ از ورکنگ, اور نہیں دیا تو اس کا مطلب ہماری محنت ضائع ہونے والی ہے. لیکن انشاءاللہ محنت ضائع نہیں ہوگی کیونکہ اس نے رپلائی دے دیا ہے. تو بیاد و تعالیہ گھر کے اندر بھائی آپ کا بھائی ایک بار پھر سے کلاؤڈ کوڈ کو فری میں یوز کرنے کا طریقہ لے آیا ہے. تو میں ایک سمپل چیز بھی دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اگر میں اس کو بولوں نا کریٹ سمپل ریزیومے فائل یوزنگ HTML اینڈ CSS ان مائی ڈیسک ٹاپ فولڈر, تو یہ کام کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہائی کا رپلائی اس نے دے دیا ہے, بلکہ میں نے ویڈیو سے پہلے اسی میتھڈ کو یوز کرا اور ٹو ڈو ایپ بنا کے دکھائی تو اس نے اچھے طریقے سے بنا کے دی تھی. تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو ویڈیو میں بھی ایک ہلکا سا دکھا دوں کہ یہ ورک کر رہا ہے اور اچھے طریقے سے کر رہا ہے. تو پریشان نہیں ہونا. اگر اے پی آئی کی ایکسپائر ہو جاتی ہے تو نیو اے پی آئی کی کریٹ کر لینا اوپن راؤٹر پہ جا کے. پورا طریقہ بتایا ہے اور اس کو آگے پیسٹ کر دینا. اسی طرح اگر ماڈل ایکسپائر ہوتا ہے تو نیو ماڈل جا کے فری والا کاپی کرنا اور پیسٹ کر دینا. تو یہ ہمارا یہاں پر اس ویڈیو کو اینڈ کرنے کا موقع آ گیا ہے. تب تک یہ ورک کر رہے ہیں, ہم ویٹ کرتے ہیں کیونکہ کلاؤڈ تھوڑا سا لیٹ ورک کرتا ہے, سب کو پتا ہے. ہمارے پاس پیڈ کلاؤڈ نہیں ہے. باقی ویڈیو کو لائک کر دو, نیچے ایک پیارا سا کمنٹ کر دو اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دو تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ لوگوں کے پاس سب سے پہلے آ جائیں. یہ تھا ہمارا آج کا پورا میتھڈ. ابھی یہ ڈیسک ٹاپ فولڈر میں, کیونکہ میں نے اس کو ڈائریکٹ ڈیسک ٹاپ میں بولا ہے نا, تو یہ خود ہی ایک فائل بنا رہا ہے. تو یہاں پر یہ ورکنگ کر رہا ہے بہت اچھے طریقے سے. اور اب ہم یہاں پر ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. اور اس میتھڈ سے یہ میتھڈ ہمارا ورک کر رہا ہے, یہ میں نے آپ کو دکھا دیا. اب آپ لوگ اس کو یوز کریں, اور اگر اے پی آئی کی یا پھر ماڈل ایکسپائر ہوتا ہے تو اس کا طریقہ بھی میں بتا چکا ہوں. صحیح ہے. تو باقی انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیو ویڈیو میں. تب تک کے لیے دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا. اللہ حافظ.